हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डिसेबिलिटी रूल जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इसकी, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं और बेसिक में हमें इसकी ज़रूरत भी होती है कि किसी भी सवाल को हम कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें डिसेबिलिटी रूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम कहीं पर कोई नंबर मान लीजिए लिखा रहता है 3, 4, 8, 5, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर लिखा रहता है, तो यहाँ पर हम इसको एनी नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एनी नंबर से अगर हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो ये नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो भी जाएगा या नहीं। तो इससे बचने के लिए या इस रूल को जानने के लिए हम सबसे पहले डिसेबिलिटी रूल का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम सभी नंबरों का डिवाइड हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो जिनके यूनिट डिजिट या इकाई अंक 0 से लेकर या कोई सम संख्या या 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं, वे नंबर पूरे 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, 4, 6, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक ये 6 है, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये तो बहुत ही आसान होता है कि 2 से डिविजिबल निकालना, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसके आगे 3, 4, 5, इसके आगे जितने भी नंबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हमें 2 को पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे नंबर इसका जो फैक्टर होगा हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है उसको निकालने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं फिर डिविजिबल बाय 3 का रूल। डिविजिबल बाय 3 ऐसे नंबर होते हैं जो जिनके अंकों का योग या सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, 4, 6, 2। अब हमें इसको पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम इन नंबरों का क्या करेंगे, योग करेंगे। ये नंबर कितना हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 2 ये 14 हो रहा है। तो 14 ये 3 से डिवाइड नहीं होते, पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं जैसे कि 6 है और 3 है, और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 6, 3 कितना होगा 9। चूंकि 9 ये 3 से डिविजिबल है इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 3 से डिविजिबल हमें पता करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम उनके डिजिट का योग करेंगे। उनको जब योग करने पर ऐसी कोई संख्या मिलेगी कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो आइए फिर इसके आगे हम जानते हैं, क्योंकि इसके आगे हम अब 3 हो गया, अब इसके आगे 4 से डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो डिविजिबल बाय 4 हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि इसके आगे की हम 4 से डिविजिबल की ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं, तो वे नंबर जिनके पीछे के दो अंक 4 से डिविजिबल होते हैं वे पूरी संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, 6, 3, 4, 8। अगर हम यहाँ पर पीछे का 2 अंक देखेंगे, पीछे का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, पीछे के सिर्फ अगर 2 अंक को देखेंगे अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं 4 1 4, 4 2 8, अगर ये पूरा डिवाइड हो गया तो ये पूरा भी नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 4 से डिवाइड का रूल क्या है, इसके पीछे के 2 अंक या तो 0 0 हो या तो 4 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या हो, तो ऐसे नंबर 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। उसके आगे हम चलते हैं फिर 5 से डिविजिबल के रूल पढ़ते हैं। तो 5 के डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं। 5 के डिविजिबिलिटी के रूल जिनके यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, जिनका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, ऐसे नंबर जिनके इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 0 या 5 हो वे पूरे नंबर 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं 3, 4, 6, 0। अब ये क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है 0 है, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा।
सेकेंड हम देखते हैं 3, 4, 8, 5। यहाँ हम देखते हैं इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए नंबर पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी का रूल पता करने के लिए 6 और 7 ऐसे हम 11 तक चलेंगे और इसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे। फिर हम यहाँ चलते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हम पहले सबसे यहाँ 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर जब हम करते हैं तो यहाँ पाते हैं 3 2 6। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल को हम पहले ही बता चुके हैं, 2 के भी डिविजिबिलिटी रूल को हम बता चुके हैं। तो ऐसे नंबर जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 2 से भी डिवाइड होते हैं, वे पूरे नंबर 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं 12, मान लीजिए छोटा नंबर लेते हैं। अब ये लेते हैं, चूंकि ये भी क्या है, ये भी नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, इसलिए पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं ऐसे भी और एग्जाम्पलों की। 3, 4, 8, 6 ऐसे भी कुछ नंबर हैं, तो इनमें भी हम क्या करेंगे, 3 और 2 से चेक करेंगे। अगर ये पूरा नंबर 3 का हम बता चुके हैं सम ऑफ ऑल नंबर, इसको ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे, और 2 का लास्ट तो ये मिल रहा है, और उसके बाद हमें 3 से डिविजिबिलिटी रूल को पता करने के लिए इन सबको नंबर को ऐड करेंगे। तो मान लीजिए ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 3 से होगा कि नहीं होगा, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका योग करेंगे। ये हो जाएगा 8 6 6 4 10 8 18 18 3 21। क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हम आगे बात करने वाले हैं 7 से डिविजिबल के रूल के, या 7 से डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 7 का रूल। तो यहाँ हम देखते हैं 7 से वे नंबर डिवाइड होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 4 5। अब हमें इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25। 25 में जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 5 4 9 3 2 5। क्योंकि ये 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही हम लेते हैं एक नंबर 49 को हम जैसे चेक करते हैं, छोटा नंबर है क्योंकि 7 के टेबल में आता है, हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले 9 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 45, और 45 में हम ऐड करते हैं रिमेनिंग पार्ट में 5 4 9 और 4। क्योंकि ये वही आ जाता है 7 के ही टेबल में आता है, तो ये पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका रूल ये है कि हम उसके यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसमें ऐड करेंगे। तो इससे जो नंबर 1 क्या आएगा उसको हम चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके बाद हम आते हैं डिविजिबल बाय 8 में, कि ऐसे नंबर जो 8 से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर जो 8 से डिविजिबल हो, वही 4 वाला रूल है, थोड़ा एक डिजिट और बढ़ जाता है कि पीछे के लास्ट 3 डिजिट, इसमें क्या होता है अगर लास्ट 3 डिजिट या तो 0 0 0 हो या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वे पूरी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे 3 4 6 4 3 2। अब यहां हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट। यहाँ लास्ट के 3 डिजिट से हम चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ हम चेक करेंगे, जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। अब आते हैं फिर डिविजिबल बाय 9 से, कि ऐसी संख्या जो 9 से डिविजिबल हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। इस क्रम में हम आते हैं कि हम चेक करते हैं, जैसे 3 का रूल होता है वैसे 9 का सेम रूल होता है, कि वे नंबर 9 से डिवाइड होते हैं जिनके सम ऑफ ऑल नंबर या जिनके संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 3 2 6 4। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये 9 से डिवाइड है। यहाँ हम देखते हैं 6 4 10
10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15। क्योंकि 15 9 से डिवाइड नहीं, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके आगे हम चेक करते हैं 9, क्या ये 9 से डिविजिबल है? इसके चेक करते हैं। सबसे पहले इसका हम ऐड करते हैं, इसको इन नंबरों को ऐड करते हैं। 9 क्या होता है 18। अब 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसलिए पूरा नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल हो गया। ऐसे भी बड़ी बड़ी संख्याएं आती है, जैसे कि हम लिख दें यहाँ 4, 5, 6, 5 और 1, 2। इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले 9 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल, यहाँ पर दोनों के लिए हम एक ही काम करेंगे। अगर 9 से डिविजिबल हमें चेक करना, क्योंकि हम 9 के यहाँ डिविजिबल बता रहे हैं, 3 के डिविजिबल पहले ही बता चुके हैं, हम यहाँ 9 के लिए चेक करेंगे कि ये पूरा नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल नंबर, इन नंबर को 5 5 ये 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, ये 21 हो गया। फिर 21 में 2 ऐड करेंगे, कितना होगा 23 हो जाएगा। क्योंकि 23 9 से डिविजिबल नहीं, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब फिर इसके आगे हम चलते हैं डिविजिबल बाई 9 हो गया है। उसके बाद 11 चलते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नोट्स बनाते चलिएगा और इसके रूल्स बताने के बाद हम इसके क्वेश्चंस भी आपसे करवाएंगे। तो फिर डिविजिबल बाई हम 11 चलते हैं। अब 11 में क्या होता है, ऑड नंबर में चलने के बाद या इवन नंबर क्रम से चलेंगे, ऑड चलेंगे या इवन चलेंगे। उन दोनों को आपस में माइनस करने पर, या उनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 के गुणज में हो, 11 के मल्टीप्लाई में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 6 5। अब यहाँ हमें चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड है। यहाँ पर एक नंबर यहाँ चलेंगे 5 1 6 हो गया। चूंकि यहाँ पर एक ही नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक अंक चलेंगे 6, और 6 में 6 माइनस हो कितना होगा 0। तो ये पूरा नंबर अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं 11 से, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ में भी आए। तो जैसे 5 4 6 7। अब इसको हमें चेक करना होता है कि ये डिविजिबल है 11 से या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक स्थान हम पकड़ लेते हैं, 1 प्लेस पकड़ लेते हैं, फिर एक प्लेस को छोड़ते जाते हैं। 5 को लिए फिर 7 में पहुंचे। अगर यहाँ पर और आगे या नेक्स्ट नंबर कुछ होता है, फिर ये वाला प्लेस छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ एक प्लेस छोड़ते, ये आ गया 6 5 11 आ गया, और 7 4 11 आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। तो हम ये अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम